2024 के चुनाव से पहले विपक्षी दलों को एकजुट करने के प्रस्ताव के साथ कांग्रेस का रायपुर महाधिवेशन रविवार को खत्म हुआ। कांग्रेस ने अपने राजनीतिक प्रस्ताव में विपक्ष को एकजुट करने के अलावा कांग्रेस को मजबूत करने के लिए एक और भारत जोड़ो यात्रा करने का फैसला लिया। राहुल गांधी के नेतृत्व में यह यात्रा बरसात के बाद पूर्वोत्तर राज्यों से शुरू होगी, देश के पश्चिमी राज्यों की ओर जाएगी। रायपुर अधिवेशन की समाप्ति के बाद से ही एक और यात्रा की चर्चा तेज हो गई है। कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा की चर्चाओं को थमने नहीं देना चाहती। इस बार ये यात्रा राहुल गांधी पूरब से पश्चिम की ओर करेंगे। चर्चा तो चल ही रही है, आपको अभी जयराम रमेश जी ने भी बताया। तो चर्चा जब पूर्ण होगी उस पर जो निष्कर्ष निकलेगा वो आपको ज़रूर मालूम पड़ेगा। लेकिन जो कांग्रेस अध्यक्ष हमें कार्यक्रम देंगे, हम कांग्रेस के सिपाही बिल्कुल 24 घंटे तैयार हैं, पसीना और खून बहाने को भी तैयार हैं। तो क्या ये रास्ता पूरब से लेकर पश्चिम तक होगी? चर्चा में है, चर्चा में बिल्कुल है। क्या ये यात्रा जो है 2024 के चुनाव के पहले होगी? जाहिर सी बात है, अगर चर्चा में है तो अभी के लिए ही है। सरकार की सोच के बारे में आज आपको बताना चाहता हूं। कांग्रेस के इस अधिवेशन में राहुल ने अपने भाषण में बीजेपी सरकार पर चीन के सामने घुटने टेकने का आरोप लगाया। कुछ दिन पहले इंटरव्यू में एक मंत्री ने कहा कि चाइना की इकोनॉमी हिंदुस्तान की इकोनॉमी से बड़ी है, तो हम उनसे कैसे लड़ सकते हैं। चाइना की इकोनॉमी हिंदुस्तान की इकोनॉमी से बड़ी है तो हम उनसे कैसे लड़ सकते हैं। जब अंग्रेज हम पर राज करते थे, क्या उनकी इकोनॉमी हमारी इकोनॉमी से छोटी थी? इसका मतलब जो आपसे शक्तिमान है उससे आप लड़ो ही मत, जो आपसे कमजोर है उसी से लड़ो। इसको कायरता कहा जाता है। हमें केवल चलते रहना है, हमारी कई पीढ़ियां। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बेरोजगारी और अमीर गरीब की बढ़ती दूरियों को लेकर के सरकार को आड़े हाथों लिया। देश में जिस चिंताजनक स्तर पर गैर बराबरी बढ़ रही है, उसका बहुत खतरनाक संकेत मिल रहा है। अमीर और अमीर हो रहा है, जबकि गरीब और गरीब बन रहा है। गांव और शहरों के बीच खाई गहरी होती जा रही है। मैं आपको बोलना चाहता हूं कि एक मजबूत कांग्रेस से ही एक बुलंद भारत बन सकता है। मजबूत कांग्रेस, मजबूत कांग्रेस। हमें अपना संगठन बनाना है, ब्लॉक तक बनाना है, नए लोगों को जोड़ना है। कांग्रेस ने अपने राजनीतिक प्रस्ताव में समान विचार वाले राजनीतिक दलों को एक साथ लेकर के चलने की बात कही है, यानी 2024 के पहले विपक्षी दलों का एक मोर्चा बन सकता है। हमसे उम्मीदें हैं, ये उम्मीद है कि हम एकजुट हों, कि जितनी भी पार्टियां हैं, जितने भी दल हैं, जितने भी लोग हैं जिनकी विचारधारा इनसे विपरीत है, वो आगे आए, एकजुट होकर लड़ें। सबसे उम्मीद है, लेकिन सबसे ज्यादा उम्मीद कांग्रेस पार्टी से है। आज इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव और अगले साल के लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस देश भर में बड़े स्तर पर जनसंपर्क कार्यक्रम चलाएगी। रायपुर अधिवेशन में कांग्रेस ने भविष्य का प्रोग्राम तय किया है। समान विचारधारा वाले दलों के साथ 2024 के पहले गठबंधन किया जाएगा और भारत जोड़ो यात्रा की सफलता के बाद हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा की अगली कड़ी पूरब से पश्चिम की ओर होगी। इसी साल होगी, विधानसभा चुनाव से पहले होगी, ताकि उसका जो मोमेंटम है वो 2024 के लोकसभा चुनाव तक जारी रहे। रायपुर से जुल्फिकार अली और कारण पात्रा के साथ मनोरंजन भारती, एनडीटीवी इंडिया के लिए। आज मेघालय और नागालैंड में चुनाव है, ऐसे में मतदान जारी है। यहां की 60 सीटों में से दोनों ही जगह 59 सीटों पर वोटिंग जारी है। बात अगर मेघालय की करें, यहां के पूर्व मंत्री और यूडीपी के उम्मीदवार एचडीआर लिंगदो के निधन की वजह से शिलांग सीट पर मतदान टल गया है।
सुबह 7 बजे से ही वोटिंग हालांकि शुरू हो गई है, जो शाम 4 बजे तक चलेगी। यहां इस बार सभी पार्टियों ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया है। बीजेपी और कांग्रेस सभी सीटों पर चुनाव लड़ रही है। वहीं एनपीपी ने 57 और टीएमसी ने 58 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। सुबह से ही लंबी कतारें लगना यहां पर शुरू हो चुकी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, लोगों में खासा उत्साह वोटिंग को लेकर नजर आ रहा है। 59 सीटों पर यहां पर मतदान जारी है। मेघालय में सुबह के 7 बजे से मतदान शुरू हो चुका है। हम मेघालय के तुरा में हैं, जो कि गारो हिल क्षेत्र का सबसे बड़ा शहर है और यहाँ पे तुरा में वालबाग्रे लोअर प्राइमरी स्कूल है। ये इसी पोलिंग स्टेशन से हम अभी रिपोर्ट कर रहे हैं। इसी पोलिंग स्टेशन में कुछ देर बाद राज्य के मुख्यमंत्री कॉनरेड संगमा अपना मतदान करने आएंगे। और मेघालय के चुनाव के बारे में अगर कहा जाए तो 3419 पोलिंग स्टेशन है जहाँ पे आज मतदान हो रहा है। 21 लाख से भी ज़्यादा वोटर है और इन 21 लाख वोटर में महिला वोटर पुरुष वोटर से ज़्यादा हैं। और सुबह से ही हमने देखा है कि लोग निकल के आए हैं घरों से, लंबी कतारों में खड़े हैं। जो 60 विधानसभा क्षेत्र हैं मेघालय में, मगर आज 59 विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसीज में ही मतदान होंगे, क्योंकि शोयोंग विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में मतदान रद्द कर दिया गया है, क्योंकि वहाँ पे एक कैंडिडेट हैं यूडीपी के एचडीआर लिंगडो। वो कैंपेनिंग के समय उनके दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया था और इसके बाद वहाँ पे चुनाव रद्द कर दिया गया है। तो 369 कैंडिडेट्स हैं जिनका भाग्य निर्धारण कर रहे हैं ये भाग्य विधाता। जो नेशनल पार्टीज़ है कांग्रेस और बीजेपी, ये दोनों नेशनल पार्टीज़ 60 सीटें में अपने उम्मीदवार खड़े कर चुके हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है साउथ तुरा, जहाँ पे कि मुख्यमंत्री खुद लड़ रहे हैं। हाँ। उनके विरुद्ध बीजेपी के एक कैंडिडेट हैं, तृणमूल कांग्रेस के एक यंग कैंडिडेट है। हाँ। तो आप लोग ये जो इंटरेस्टिंग पोल बैटल है, इसको किस तरह से देखते हैं? वोटर्स किस तरह से देखते हैं? ये तो बहुत एक्साइटिंग है और बहुत पहले बार बहुत टफ होने वाला जैसा है, बहुत कठिन होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे खासी भीड़ है। अब लोगों के मन में बहुत उत्साह भी है ये चुनाव को लेके। जो महिला वोटर हैं वो मेघालय में बहुत महत्वपूर्ण है। और जो गारो हिल क्षेत्र है यहाँ पे 24 सीट है, खासी हिल्स में 29 सीट है और जैंतिया हिल्स में 7 सीट है। मगर गारो हिल्स में जो लड़ाई है वो दोनों संगमा फैमिलीज़ के विरुद्ध है, संगमा परिवारों के बीच में है। और राजनीतिक जानकारों का ये मानना है कि ये जो गारो हिल्स का लड़ाई है, इसमें जो संगमा परिवार आगे निकलेगा वही शायद आगे जाके सरकार भी बना सकती है। उधर नागालैंड में भी आज 59 सीटों के लिए मतदान हो रहा है। राज्य की अकुलुतो विधानसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार काजेतो किमिनी पहले ही निर्विरोध चुनाव जीत चुके हैं। नागालैंड में इस बार 183 कुल उम्मीदवार मैदान में है, जिनकी किस्मत का फैसला 13,17,000 से ज्यादा वोटर्स करेंगे। चुनाव के लिए राज्य में 2315 बूथ बनाए गए हैं और सेंट्रल फोर्स की 50 कंपनियों को तैनात किया गया है। 2 मार्च को त्रिपुरा और मेघालय के साथ ही नागालैंड के भी नतीजे आने हैं। नागालैंड में इस बार बीजेपी और एनडीपीपी मिलकर चुनाव लड़ रही है, जिसमें से बीजेपी ने 20 जबकि एनडीपीपी ने 40 उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। इनका मुकाबला नागा पीपल्स फ्रंट से है। हम इस वक्त नागालैंड की राजधानी कोहिमा से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है तुफिमा, वहाँ से ये ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं। और यहाँ पर हम आपको सबसे पहले दिखाएं कि जो पोलिंग है वो शुरू हो चुकी है। अब ये कॉन्स्टिट्यूएंसी बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए भी क्योंकि यहीं पर जो चीफ मिनिस्टर नेफ्यू रियो हैं वो अपना वोट कास्ट करेंगे। हमें बताया जा रहा है कि कुछ ही देर में वो यहाँ पर वोट कास्ट करेंगे और यहाँ पर पोलिंग शुरू हो चुकी है। अभी आपको महिलाओं की कतार नहीं दिख रही है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट की जो खास बात है वो ये है कि विमेन वोटर्स हमेशा आउट नंबर करती हैं मेल वोटर्स को। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अर्ली मॉर्निंग बड़ी यहाँ पर सर्द मौसम है, उसमें भी यहाँ पर लोग आ चुके हैं। We can't expect our leaders to bring changes. As long as you change by yourself, definitely change will come. So what do you expect from your leaders? Like as a layman, I don't expect my leader to fulfill all my needs. You know, in this big democratic country like India, there is rich and poor. Right. We see beggars in the street of Delhi, anywhere else.
they also have high expectation from Arvind Kejriwal to leave them out of poverty. Right. Likewise, everywhere there's certain expectations. Yeah. Don't expect them. Okay. तो अब इसमें देखिए यहाँ पर नागालैंड में कई मुद्दे बड़े हैं। सबसे नागा पॉलिटिकल इशू का जो मुद्दा है, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने प्रॉमिस किया है कि वो इन तमाम नागा पॉलिटिकल इशू जो है उसको पूरा करेंगे। साथ ही अब देखिए पीस, डेवलपमेंट, मिलिटेंसी, इंसर्जेंसी, इनको कम करने का भी जो है वादा किया गया है कई लोगों द्वारा। यहाँ का ये ट्रेडिशन है नॉर्थ ईस्ट का कि जो लोकल चर्च का पैस्टर होता है वो वहाँ आकर सबसे पहले प्रेयर करता है और उसके बाद ही पोलिंग शुरू होती है। देखना ये बाकी है कि किस तरीके से आज नागालैंड वोट करता है। ये 60 सीटें हैं यहाँ पर, लेकिन 59 सीट्स पर ये आज का मुकाबला है। एक सीट पर बीजेपी कैंडिडेट अनअपोज्ड ऑलरेडी जीत चुका है। देखना ये होगा कि चुनाव के क्या नतीजे आते हैं और किस तरीके से 2024 के पहले नॉर्थ ईस्ट का बैटल नजर आता है। कोहिमा में अपने कैमरा सहयोगी संजय चक्रवर्ती के साथ वेदांत, NDTV इंडिया।